शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी राहत मिली है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राजस्थान के अंदर है वो बहुत सारी सोलर की कंपनियां इस समय रेगिस्तान की बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के अंदर है वो पावर प्लांट लगा रही है, सोलर की कंपनियां हैं। और उसी को लेकर आप देखिए, कुछ दिन पहले आपने एक लेटर देखा होगा कि जो कि 7 जनवरी का लेटर था और 18 जनवरी के आसपास है वो राजस्थान के अंदर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें जो सोलर कंपनियां थी तमाम, जो उनका एक एसोसिएशन है और नेशनल लेवल पर उस एसोसिएशन की ओर से जो उनके अध्यक्ष है उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक खत लिखा था और उसमें इस बात को लेकर बताया था कि किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी है वो सोलर कंपनियों को परेशान कर रहे हैं और उसी की वजह से 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है वो पिछले 6 महीनों से रुके हुए हैं। और उस लेटर के अंदर तो आप देखिए कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके अंदर यह भी बताया गया था कि बहुत सारे कंपनी के कर्मचारी हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है, ग्रामीणों की ओर से है वो विधायक है वो ग्रामीणों को उकसाते हैं और यहां तक कि पैसा लेने की बात भी सामने आई थी। और उसके बाद क्या हुआ था आप देखिए, अचानक ही 2-3 दिन बाद में एक शिव के थाने के अंदर है वो एफआईआर दर्ज होती है, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ है। उसके अंदर तमाम जो वो लेटर था उसकी हूबहू एक एफआईआर दर्ज होती है। उसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है जिसके अंदर यह बताया गया है कि रविंद्र सिंह भाटी ने उसी एफआईआर को क्रैश करवाने के लिए हाईकोर्ट के अंदर अर्जी दी थी और उसके अंदर रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी राहत मिली है कि इस पूरे मामले के अंदर है वो अब सीआईडी सीबी है, जब तक कोर्ट नहीं कहता तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि आप देखिए लगातार सोलर कंपनियों को लेकर जब से रविंद्र सिंह भाटी विरोध कर रहे हैं उसके बाद में सरकार के निशाने पर है। सरकार के निशाने का आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद अचानक ही रविंद्र सिंह भाटी को लगातार धमकियां मिल रही थी, तो उसके बाद में तमाम चीजों को एनालिसिस किया गया था और उसके बाद में अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर एक कमांडो और दिया गया था, क्योंकि विधायक को एक कमांडो मिलता है उसके बाद में एक और दिया गया था। जैसा कि धमकियां मिलने के बाद में उस अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर भी ऐसा बताया जाता है 3 दिन पहले है वो हटा दी गई है। लगातार है ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ रुख रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ आपने देखा होगा चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो उसके बाद से रविंद्र सिंह भाटी और सरकार के बीच के अंदर जो अनबन है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब इस मामले के अंदर बड़ी राहत मिली और आगे ऐसा बताया जाता है कि तमाम चीजों को लेकर, चाहे ये मुकदमा हो या सोलर कंपनियों के कामकाज हो या किसानों के मुआवजे की बातचीत हो या तमाम तरीके से ओरन के तमाम मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर रविंद्र सिंह भाटी है वो अब विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है।